हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर। आज अपन अकाउंट पे बात करेंगे ख्याति के समायोजन के विषय में। इससे पिछले लेक्चर में अपन ने बताया था ख्याति का समायोजन क्यों किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है, साझेदारी के पुनर्गठन में अपन को अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट जब अपन करते हैं तो एक स्टेप होते हैं, जिन स्टेप्स की क्या किया जाता है, हमको फॉलोअप करना पड़ता है। जैसे मैं यदि आपसे बात करूं तो जैसे ही अपन साझेदारी का पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन की मैंने 5 दशाएं बताई थी। पहली दशा बताई थी कि जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो साझेदारों के। दूसरा बताया था कि इस नए साझेदार के प्रवेश होने पर, किस साझेदार के निवृत्त होने पर, किस साझेदार के मृत्यु पर, या जब कोई फर्म दूसरी फर्म में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ऐसी दशा में क्या होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है। और जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, साझेदारी के पुनर्गठन में अकाउंटिंग में हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है त्याग और प्राप्ति अनुपात, जो अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन भी बताया था। ख्याति का समायोजन अपन किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख्याति के समायोजन के विषय में अपन समझेंगे कि किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन जिन क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट डाउन आपको कर लेना है। यदि कोई समस्या समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको वहां डिफाइंड कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है X, Y व Z एक फर्म में साझेदार हैं जो 4:3:2 के अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। 3 साझेदार हैं X, Y व Z और अपने लाभ हानि का बंटवारा 4:3:2 के अनुपात में करते हैं। ख्याति पुस्तकों में नहीं है पर उसका 36,000 मूल्यांकन किया गया। जो ख्याति है उसका मूल्यांकन कितना किया गया, 36,000 रुपये। मतलब हमारी फर्म की जो ख्याति है वो कितनी आंकी गई है, 36,000 रुपये। इसके बाद साझेदारों ने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना निश्चय किया। उपरोक्त परिवर्तनों का लेखा कीजिए व अनुपात परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार के त्याग और प्राप्ति को बताइए। तो इसमें अपन सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ख्याति का समायोजन करेंगे। तो सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे। टेबल में बताया सबसे पहले पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स के नाम के बाद अपन लिखेंगे ओल्ड रेशियो उनका। इसके बाद न्यू रेशियो, इसके बाद अपन निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। फार्मूला होगा आपका ओल्ड माइनस न्यू। चलिए, अब मैंने बताया क्वेश्चन में आपको 3 साझेदार दिए X, Y और Z। 3 साझेदार हैं। इनका जो पुराना अनुपात दिया गया है आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 4:3:2, यानी 4 हिस्सा X का, 3 हिस्सा Y का और 2 हिस्सा किसका है, Z का। 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। अब देखिए, इनका जो पुराना अनुपात दिया है बराबर दिया है। तीनों ने बराबर अनुपात में बांटना निश्चित किया, यानी एक एक हिस्सा तीनों लेंगे तो X का एक हिस्सा, Y का एक हिस्सा और Z का एक हिस्सा। कितने हिस्से हो गए, 1 2 3, तो 1/3। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले यदि 9 रुपए का लाभ होता था तो 4 रुपए X लेता था, 3 रुपए Y लेता था और 2 रुपए कौन लेता था, Z लेता था। अब यदि 9 रुपए का लाभ होता है, तीनों लोग क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर ले रहे हैं। 3 रुपए ये ले रहा है, 3 रुपए ये ले रहा है, 3 रुपए ये ले रहा है। मतलब तीनों में बराबर का क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले अपन निकालेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात। कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले के उपयोग के द्वारा क्या करेंगे, अपन इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा पुराना अनुपात दिया 4/9 और माइनस करेंगे 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9, 9 का 9 और 4, 3 त्रिकाई 9, 3 का 3। ये आपका आ जाएगा 1/9।
यहाँ आ जाएगा आपका 3/9 माइनस 1/3, फिर इसका एलसीएम लिया जाएगा तो आ जाएगा 9, 9 एक 9, 1 3 को 3 माइनस 3 त्रिकाई 9, 3 एक 3, यहाँ आपका आ जाएगा 0/9 और यहाँ आएगा आपका 1/3, तो 2/9 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 9, 9 एक 9, 1 2 2, 3 त्रिकाई 9, 3 एक 3, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/9। जो यहाँ धन में संख्या है वो कहलाएगा त्याग। इसका त्याग का मतलब होता है कि इसने अपने लाभ का हिस्सा काट के किसी दूसरे साझेदार को क्या कर दिया, दे दिया, उसे अपन क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं। इसको पहले 3/9 मिलता था, अब 1/3 मिलता है, मतलब इसके लाभ में कोई भी अंतर नहीं आया, तो इसने कुछ नहीं किया, ना तो त्याग किया और ना ही क्या किया, प्राप्ति किया। इसके बाद मैं यदि बात करूं जेड की, तो जेड ने क्या किया है, प्राप्ति किया है, क्योंकि अपन निकाल यहाँ क्या रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो, तो जो वैल्यू अपन को धन में मिलेगी वो त्याग कहलाएगी और जो वैल्यू अपन को माइनस में मिलेगी वो क्या कहलाएगी, प्राप्ति कहलाएगी। इसने क्या किया, प्राप्ति किया। एक स्टेप अपन ने फॉलो कर लिया। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, त्याग और प्राप्ति अनुपात। त्याग और प्राप्ति अनुपात किस प्रकार से निकला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी फार्मूले का उपयोग करके अपन ने क्या कर लिया, त्याग और प्राप्ति अनुपात निकाल लिया। अब अपन को देखना है कि यहाँ पर जो फर्म की ख्याति दी गई है, फर्म की ख्याति दी गई है बच्चों आपके, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 36,000 रुपये। फर्म की ख्याति कितनी दी गई है, 36,000 रुपये। मतलब पूरे फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो कितने रुपए की है, 36,000 रुपये की है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसका बंटवारा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बंटवारा अपन किस प्रकार से करेंगे, जिस अनुपात में अपन ने त्याग और प्राप्ति अनुपात निकाला है। तो पहले अपन x का निकालेंगे। x का त्याग कितना आपका आ जाएगा, x का त्याग आपका आ जाएगा 36,000 का 1/9। 9 1/9 निकालें तो 9 चौको 36, यहाँ 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों, 4,000 रुपये। इसी प्रकार यदि हम y का त्याग, y तो कुछ कर ही नहीं रहा, y क्योंकि ना तो प्राप्ति कर रहा ना ही त्याग कर रहा। अब अपन किसका निकालेंगे, z का। तो z की प्राप्ति आएगी, z की प्राप्ति कितनी आ जाएगी, 36,000 इंटू 1/9, 9 चौको 36, 4,000 रुपये। यहाँ आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। इसने क्या किया, त्याग किया और इसने क्या किया, प्राप्ति किया। अब अपन करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री अपन किस प्रकार से करेंगे वो भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, यह समायोजन प्रविष्टि बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट एंट्री। समायोजन प्रविष्टि किस प्रकार से की, मैंने आपको बताया जो साझेदार क्या करता है, त्याग करता है, और जो साझेदार क्या करता है, प्राप्ति करता है। ऐसा होता क्यों है, इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिफाइंड कर चुका हूं कि जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी साझेदार को त्याग करना पड़ता है। मतलब क्या है, इसको अपने लाभ का हिस्से में कम मिलेगा। मैंने आपको बताया यहाँ कि पहले इसको 4 रुपये मिलता था, अब कितना रुपये मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। यदि 9 रुपये का लाभ होता है तो 1 रुपये को इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो अपन जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में ऐसा होता है कि जो साझेदार प्राप्ति करता है वो त्याग किए हुए साझेदार को कुछ ना कुछ हिस्सा क्या कर देता है, त्याग के रूप में देता है, ख्याति के रूप में क्या करता है, प्रदर्शित करता है, देता है। अब कितना देगा, वो आपका हिस्सा आएगा त्याग और प्राप्ति अनुपात में। यहाँ 4,000 x का त्याग है और जेड की प्राप्ति कितनी है, 4,000। मतलब 4,000 रुपये जेड अपने हिस्से से काट के किसको देगा, x को देगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जेड को भविष्य में अधिक लाभ होगा तो जेड को हिस्सा क्या होगा, अधिक मिलेगा। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी वो आ जाएगी
जेड का कैपिटल अकाउंट अपन क्या कर देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसने क्या किया, प्राप्ति किया है। जिसने त्याग किया है वो क्या कर लेगा, उसका कैपिटल अकाउंट अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, 4000 रुपए से। यहां लिखेंगे बेइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इस प्रकार से क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है पहले। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ नहीं पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे जो पेपर में 2013 में पूछा गया था। हाँ, ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ 3 साझेदार हैं, नैयर, शर्मा एवं राम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। ये तीनों साझेदार लाभ हानि का जो बंटवारा करते हैं किस अनुपात में करते हैं, समान अनुपात में करते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटना तय किया। उन्होंने अपने लाभ हानि का क्या किया, भविष्य में बंटवारा बदल दिया। पहले बराबर अनुपात में करते थे, अब किस अनुपात में करेंगे, 2:3:5 के अनुपात में। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति 3 लाख मूल्यांकित की गई। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले हमारा जिसमें परम कर्तव्य है, अपन निकालेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने निकाला, सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य है कि त्याग और प्राप्ति की गणना करेंगे, तभी क्या होगा, ख्याति का समायोजन होगा। बिना त्याग और प्राप्ति के हम ख्याति का समायोजन नहीं कर सकते हैं। ख्याति के समायोजन के लिए त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना हमें करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया है, तो अपन पहले निकालेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात। इस क्वेश्चन को मैं रफ किए दे रहा हूँ, वो किस प्रकार से निकलेगा अपन देखते हैं उस चीज को। तीन साझेदार हैं। 3 साझेदार कौन कौन है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। नैयर, नैयर के बाद है आपके शर्मा एवं राम। 3 साझेदार। इनका जो पुराना अनुपात है, पुराना अनुपात क्या है, बराबर अनुपात में बांटते थे। मतलब एक हिस्सा ये लेता था, एक हिस्सा ये लेता था, एक हिस्सा ये, 3 हिस्से होते थे। तो 1/3, 1/3 और 1/3। अब अपन निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किस प्रकार से अपन गणना करेंगे, इस पर लिखा है प्रश्न में। न्यू रेशियो कितना दिया है, 2:3:5। 2:3:5। 3 2 5 5 10, 2/10, 3/10 और 5/10। अब देखिए यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन निकालेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात, क्योंकि जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में किसी साझेदार को त्याग करना पड़ता है और किसी साझेदार को करना पड़ता है, प्राप्ति होती है। मतलब किसी साझेदार को हानि होती है और किसी साझेदार क्या होता है, लाभ होता है। अब देखिए अपन इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया, 1/3। तो 1/3 में माइनस करेंगे 2/10। अब एलसीएम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 30 30। एलसीएम निकाल दें, नहीं यदि बनता तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 3 और 10 यहाँ पर काटेंगे 2 से पहले तो 3 आ जाएगा, 2 पंचे 10। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5। इस प्रकार से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 3 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आ गया, 30। अब देखिए इससे गुणा करेंगे, भाग देंगे, 3 दाम 30, 10 आया, 10 एकन्नम 10, 1 से गुणा करेंगे, 10 3 30, 3 आया, 3 दूनी 6।
ये आपका आ गया 4/30। अब निकालेंगे शर्मा जी का हिस्सा। तो क्या आ रहा है, 1/3 का पुराना हिस्सा दिया है और नया हिस्सा कितना दिया है 3/10। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा, 3 दहम 30, 10 आया, 10 एकन्नम 10, 10 तिया 30, 3 है 3 त्रिकाई 9। यहाँ आ जाएगा आपका 1/30। अब राम का हिस्सा निकालेंगे तो 1/3 माइनस करेंगे 5/10, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, 3 दहम 30, 10 एकन्नम 10, 10 तिया 30, 3/15, ये आएगा माइनस का 5/30। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये साझेदार क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, क्योंकि धन में वैल्यू आ रही है, और ये साझेदार भी क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और ये साझेदार क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है। अब यदि आप समझे यहाँ तो 5 4 1 5, 5 से क्या होता है, त्याग हो रहा है, 5 रुपए से क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, और प्राप्ति भी कितने से हो रही, 5 रुपए से ही हो रही। मतलब जितना अपन त्याग करते हैं उतना ही किसी दूसरे बंदे को क्या होता है, प्राप्त होता है। जितने से त्याग अनुपात आएगा उतने से ही क्या हो, किसी दूसरे बंदे को प्राप्ति होगी। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि 4 1 5 दोनों हिस्सेदार क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, और प्राप्ति कौन कर रहा है, राम कर रहा है। नैयर 4 हिस्से का त्याग कर रहा है और शर्मा 1 हिस्से का, दोनों को अपन ने मिलाया तो 4 1 5 हो गया, और प्राप्ति किसको हो रही, राम को, तो 5/30 राम के हिस्से में प्राप्ति आ गई, क्योंकि यहाँ किस में वैल्यू आ रही, माइनस में आ रही, और अपन निकाल क्या रहे हैं, त्याग अनुपात। अब देखिए ख्याति का समायोजन किस अनुपात किस तरह किया जाएगा। तो जो फर्म की आपकी ख्याति दी गई है, फर्म की ख्याति दी गई है बच्चों आपके 3 लाख रुपए, कितनी दी गई है, 3 लाख रुपए। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1-2 बार और पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझ लें। जो फर्म की ख्याति कितनी दी है, वो 3 लाख रुपए दी है। अब देखिए इसमें से अपन हिस्सा निकालेंगे, किसका हिस्सा निकालेंगे, नैयर का। नैयर के हिस्सा आ जाएगा आपके 3 लाख का त्याग और प्राप्ति अनुपात 4/30, ये 0 से ये 0 काट दिया, 3 एकन्नम 3, 1 आ गया, 1 2 3 4, 10 को 40,000 रुपये। इसके बाद निकालेंगे किसका, शर्मा, शर्मा का हिस्सा। जो शर्मा का हिस्सा आएगा वो आ जाएगा 3 लाख में 1/30, 3 एकन्नम 3, ये आ जाएगा आपका 10,000। कितना हिस्सा आ जाएगा, 10,000। और इसके बाद अपन हिस्सा निकालेंगे किसका, राम का, राम का हिस्सा। राम का हिस्सा कितना आएगा, 3 लाख में 5/30, ये 0 1, 10 पन्ना 50,000 रुपये। अब यहाँ पर को डिफाइंड किया गया किसने त्याग किया और किसने प्राप्त किया। तो नैयर ने क्या किया, त्याग किया, इसने क्या किया, त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, और इसने क्या किया, प्राप्ति किया। अब देखिए 40 10 50,000 से त्याग हो रहा है, और प्राप्ति भी कितने से हो रही है, 50,000 से ही हो रही है। अब इसका मतलब क्या है ये समझना है अपने को। पहले क्या था कि ये लोग बराबर मेहनत करते थे तो लाभ का बंटवारा भी क्या होता था, बराबर अनुपात में किया जाता था। अब किसी कारणवश इनके हिस्से में कमी आई, क्या कारण हो सकता है, इन्होंने मेहनत में कमी की होगी। तो जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा लाभ का हिस्सा मिलेगा, और जो लोग कम मेहनत करे उसे क्या मिलेगा, कम लाभ का मेहनत में हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ बात समझने की है भाई, अब राम को ज़्यादा लाभ मिलेगा आगे चल के, लेकिन अभी तक की जो ख्याति बनी ये तीनों के मेहनत से ही बनी। ये मैंने ख्याति में बताया था कि जब हम किसी व्यापार को चालू करते हैं, व्यापार को चालू करने के बाद हमारी जो ख्याति होती है, जैसे जैसे हम व्यापार को संचालित करते हैं वैसे वैसे क्या होती जाती है, हमारी ख्याति भी बढ़ती जाती है। तो जब इन्होंने मेहनत किया तो ख्याति भी क्या हुई, बराबर मेहनत से बनी हो। अब क्या होगा, राम को हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, तो राम को
अब इनके त्याग की अनुपात में क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से से देना पड़ेगा। किनको देना पड़ेगा, नैयर को और शर्मा को। ठीक है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी आपकी वो बनेगी, क्योंकि राम को नुकसान होगा, राम को हानि होने की दशा में जो समायोजन प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार से होगी, समायोजन प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, राम का अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि राम को क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट DR, और इन दोनों का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि क्या किया है, त्याग किया है। तो राम अपने हिस्से से पैसा काट के किसको देगा, नैयर को और शर्मा को, तो इनको प्रॉफिट होगा, तो ये यहाँ लिखेंगे टू नैयर कैपिटल अकाउंट और टू शर्मा कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितना कितना हिस्सा आ जाएगा, 40,000 इसका आ जाएगा नैयर का, और 10,000 किसका आ जाएगा, शर्मा। दोनों को यदि प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। ये आपकी बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री, बेइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट। इस प्रकार से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। पहले को अपन को निकालना है त्याग और प्राप्ति अनुपात, जो बहुत ही सिंपल है क्योंकि पुराना अनुपात भी दिया है और नया अनुपात भी दिया है। तो अपन निकाल लेंगे पहले त्याग और प्राप्ति अनुपात, इसके बाद क्या करेंगे, जो ख्याति है उसका बंटवारा त्याग और प्राप्ति अनुपात में अपन कर देंगे। ठीक है ना, और जो जिसके हिस्से में आए क्या कर देंगे, अपन उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और क्या कर देंगे, समायोजन प्रविष्टि कर देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछा गया और इस साल पूछे जाने के चांस हैं, क्योंकि मैं जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ बताए जा रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आ, ब व सा साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। तीन साझेदार, तीनों अपने लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में करते हैं, समान अनुपात में करते हैं। उन्होंने यह तय किया कि सा को भविष्य में 1/7 भाग लाभ का प्राप्त होगा। यहाँ सा का हिस्सा दिया गया है कि 1/7 हिस्सा प्राप्त होगा। परिवर्तन के दिन ख्याति का मूल्यांकन 42,000 किया गया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होने वाली प्रविष्टियाँ कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इतना बेहतरीन क्वेश्चन बहुत कम मिलता है बुक में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको समझते हैं ये होता किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे ओल्ड रेशियो, इसके बाद लिखेंगे न्यू रेशियो, इसके बाद लिखेंगे सेक्रीफाइस। फार्मूला होगा वही ओल्ड माइनस न्यू। चलिए अब अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हल करें। देखिए तीन साझेदार हैं, आपको दिख रहा होगा प्रश्न में। आबासा मतलब ए, बी और सी। इनका जो पुराना अनुपात है वो क्या है, बराबर अनुपात में बांटते थे तीनों। पहले जो लाभ हानि का लोग बंटवारा करते थे किस अनुपात में करते थे, बराबर अनुपात में। मतलब एक हिस्सा ये प्राप्त करता था, एक हिस्सा ये प्राप्त करता था, एक हिस्सा ये। तो लाभ के तीन टुकड़े होते थे, 1/3, 1/3 और 1/3।
अब जो प्रश्न में मेन बात कही गई है इसके आगे देखिए क्या लिखा है। उन्होंने यह तय किया कि सा का भविष्य में 1/7 भाग लाभ का प्राप्त होगा। यहाँ प्रश्न में तीनों का नया अनुपात नहीं दिया गया, केवल प्रश्न में यह बताया गया है कि जो सा है, सा को भविष्य में 1/7 हिस्सा मिलेगा। मतलब सा का नया अनुपात तो आपको दे दिया गया, लेकिन आ और बा का नया अनुपात नहीं दिया गया। ए और बी की कोई जानकारी नहीं दी गई कि ये कितना अनुपात में हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो ठीक है भाई, अपन ने लिख दिया 1/7 हिस्सा किसको मिलता है, सा को मिलता है। अब इनके लाभ की जानकारी नहीं कि ए को कितना हिस्सा मिल रहा है और बी को कितना हिस्सा मिल रहा है। अब देखिए मैं यदि बात करूं तो यहाँ है क्या, सा को पहले 1/3 मिलता था, अब कितना मिलेगा 1/7। यदि मैं बात करूं कोई एक रोटी है, एक रोटी के अपन ने 7 टुकड़े किए, तो 7 टुकड़ों में एक टुकड़ा कौन खाएगा, सी खाएगा। यदि मैं आप लोगों को डिफाइंड करना चाहूँ तो मान लीजिए एक रोटी मैंने बनाया, इसको मैंने किया 7 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े हो गए। और 7 टुकड़े में एक टुकड़ा कौन खा रहा है, सी खा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, जो 6 टुकड़े बचे वो कौन खाएगा, सीधी सी बात है ए और बी खाएंगे। भाई अपन को ये पता चल गया कि सी कितना खा रहा है, 1/7। तो जो 6 हिस्सा बचा, 6/7 हिस्सा बचा वो कौन खाएगा, ए और बी। एक रोटी के अपन ने 7 टुकड़े किए और उस टुकड़े में से 1/7 कौन खा रहा है, सी। तो 7वां एक हिस्सा खा रहा है, तो अपन ने क्या कर दिया, सी को दे दिया। तो जो बाकी जो हिस्से बचे होंगे तो दोनों साझेदार खाएंगे, सीधी सी बात है। तो अपन यहाँ मान लेते हैं कि फर्म का लाभ क्या है, 1। माना कि फर्म का लाभ कितना है, ₹1। इसमें सा का हिस्सा कितना है, जो सा का हिस्सा दिया गया है वो दिया गया है बच्चों 1/7। तो बचा हुआ हिस्सा कितना आ जाएगा, बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा आपका आ जाएगा 1 में से 1/7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6/7। अब ये सोच रहे हो कि कैसे जाएगा 6/7, 6/7 इस प्रकार से आया। देखिए अपन ने इसको बटे 1 मान के लिया, एलसीएम आएगा आपका 7। तो 1 7 7 भाग दिया तो 7 आया, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 1 आया, 1 एकन्नम 1। तो अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, 6/7। इस प्रकार से अपन ने क्या किया, 6/7 आ गया। अब ये 6/7 हिस्सा बचा, ये लोग कौन लेगा, ए लेगा और बी लेगा, क्योंकि सा का तो पहले से पता है 1/7 खा रहा है। पर किस अनुपात में लेंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, किस अनुपात में ये लोग ये हिस्सा लेंगे। तो 6/7 अब इन लोगों के बीच एक अलग अनुपात बनेगा, क्योंकि 2 लोग ही बचे, सी का हिस्सा तो यहाँ दिया ही गया। इन लोगों के बीच क्या अनुपात बनेगा, 2 साझेदार बचे ए और बी। तो एक हिस्सा ए लेगा और एक हिस्सा बी, तो 1/2 और 1/2। मतलब 6/7 का 1/2 कौन लेगा, ए, और 6/7 का 1/2 कौन लेगा, बी। अब 1/3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि जो सा का हिस्सा है वो पहले ही दे दिया गया है क्वेश्चन। तो कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से होंगे। भाई सीधी सी यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ, कोई 3 भाई हैं एक घर में, तो यदि एक भाई खा चुका है, घर में 7 रोटी बची, उसने 1 रोटी खा ली पहले, उसको भूख खत्म हो चुकी है, तो जो बाकी जो बचेगा दोनों भाई खाएंगे। तो भाई जो लाभ का हिस्सा बचा वो दोनों लोग लेंगे, सी से उसमें कोई मतलब अब नहीं रहेगा। तो अपन जो लाभ का बंटवारा करेंगे तो 6/7 का 1/2 लेगा आ, और 6/7 का 1/2 लेगा बा। यहाँ का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा करेंगे तो 6 एकन्नम 6, 7 दूनी 14। यहाँ भी का मतलब क्या होता है, गुणा, 6 एकन्नम 6, 7 दूनी
14। अब देखिए यहाँ हर समान नहीं है तो इसको हर को समान करने के लिए अपन नीचे 2 से गुणा करा देंगे, तो 7 दूनी 14, और जब ऊपर 2 से गुणा कराएंगे, नीचे 2 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले की कक्षाओं में बताया गया होगा कि जो काम अपन अंश के साथ करेंगे वही काम अपन किसके साथ करेंगे, हर के साथ भी करेंगे। तो यदि अंश में हर में 2 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 2 का नम 2, 2 सत्ते 14, ये आ गया। तो इन लोगों का जो नया अनुपात है 6:6:2, क्या आया, 6:6:2। यदि आप इसको चेक करना चाहें तो भी कर सकते, 6 12 2 14, 14 हिस्से, मतलब 14 यहाँ हर में आ रहा है। यदि आप इन तीनों का टोटल करें अंशों का तो हर के बराबर आना चाहिए, 6 12 2 14, किसके बराबर आ रहा है, हर के बराबर आ रहा है। अब अपन निकाल लेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों मिल गया है, तो आ जाएगा आपका 6/1/3 माइनस करेंगे 6/14। अब आप लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 42, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 42, तो 14, 3 से भाग दिया तो आया 14, 14 करना 14, 14 3 42, 3 आया 3 18, ये आगा आपका आ जाएगा -4/42। इसी प्रकार निकालेंगे बी का, तो 1/3 पहले हिस्सा दिया था, अब नया हिस्सा कितना है 6/14। अब लेंगे अपन एलसीएम तो कितना आएगा 42, यहाँ आ जाएगा भाग देंगे इससे तो 14, 14 करना 14, 14 3 42, 3 18, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस करेंगे, माइनस का 4/42 और 1/3 माइनस 2/14, एलसीएम लिया तो 42 आ जाएगा, यहाँ 14 3 42, 3 दूनी 6, यहाँ प्लस में आ जाएगा आपका 8/42, यहाँ माइनस में आ रहा है, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं। ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं 4 4 8, जितने से अपन ने प्राप्ति के उतने से क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। हमेशा त्याग और प्राप्ति हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप नया अनुपात निकालेंगे तो यदि नया अनुपात के अंश को जोड़ने पर हर के बराबर आ रहे हैं तो नया अनुपात क्या है, आपका सही है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल सा का हिस्सा 1/7 दिया था कि सा कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, और नया अनुपात अपन को स्वयं निकालना था। तो जो नया अनुपात है वो कितना आया, 6:6:2। तो नया अनुपात यहाँ लिख देंगे अपन, नया अनुपात आया इनका 6:6:2, और त्याग अनुपात जो इनका आया वो आया 4:4:। त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्याग और प्राप्ति दोनों अलग अलग हैं। तो नया अनुपात अपन को मिल गया। अब देखिए, अब गणना करेंगे अपन किसका, ख्याति की। ख्याति गणना किस प्रकार से की जाएगी वो अपन देख लेते हैं। देखिए अपन यहाँ देखेंगे जो फर्म की ख्याति वो कितनी दी गई है। जो फर्म की ख्याति है आपके, फर्म की ख्याति वो दी गई है कितनी रुपए, क्वेश्चन में आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन में दी है 42,000 रुपये। कितनी दी है, 42,000 रुपये। अब देखिए इसमें निकाल लेंगे हिस्सा, तो पहले आ का हिस्सा निकालेंगे। आ का हिस्सा आपका आ जाएगा 42,000 का 4/42, 42 से 42 कट हो गया 1,000, 1 चौके 4,000 रुपये। इसी प्रकार बा का हिस्सा निकाल लेंगे, तो 42,000 का
4/42, 42 × 9 42, 1000, 1 चौके 4000। अब निकाल लेंगे अपन शा का हिस्सा। तो शा का जो हिस्सा आपका आएगा वो आएगा 42,000 × 8/42, ये आ जाएगा 8000। अब यहाँ डिफाइंड किया गया कि कौन प्राप्ति कर रहा है और क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अब अपन करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री इसी के अनुसार। एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार से होगी वो देख लेते हैं अपन। एडजस्टमेंट एंट्री जब अपन करेंगे तो जो साझेदार प्राप्ति करेगा उसे क्या करेंगे, डेबिट, और जो साझेदार क्या करेगा, त्याग करेगा, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। या आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको साधारण रूप से समझना हो कि सा को पहले ज़्यादा लाभ का हिस्सा मिलता था। सा को क्या होता था, पहले कम लाभ का हिस्सा मिलता था, अब क्या होगा, इसको ज़्यादा लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, तो नहीं, पहले ज़्यादा मिलता था सा को, अब क्या होगा, उसको कम लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा। तो ये दोनों साझेदार आ और बा, जिनको अब आगे भविष्य में अधिक लाभ होगा, ये अपने लाभ का हिस्सा कुछ कारण किसको देंगे, सा को देंगे ख्याति के रूप में। तो जो एंट्री बनेगी इसकी समायोजन प्रविष्टि जो बनेगी वो बनेगी आपकी समायोजन प्रविष्टि, वो बनेगी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट DR, बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये आपका आ जाएगा 4000 रुपये, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4000, और यहाँ कितना आ जाएगा 8000 रुपये। नरेशन लिखेंगे बेइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इस प्रकार से क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। तो आज अपन ने बहुत महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन किए। अब जब अपन अगले लेक्चर पे बात करेंगे, तो अगले लेक्चर में अपन जब मिलेंगे तो उसमें बात करेंगे संचय और अवितरित लाभों का बंटवारा अपन किस प्रकार से करते हैं, इसके विषय में बात की जाएगी। तो आज अपन इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो वहाँ संचय और अवितरित लाभ के विषय में बात करेंगे। अब देखिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको क्या करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों तक। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।